पहलगाम हमले के बाद जहां बॉर्डर पर तनी है, वहीं पाकिस्तान के खिलाफ सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। ओवैसी ने पाकिस्तान को नाकाम मुल्क बताया, वहीं अरशद मदनी ने आतंकियों के घरों पर बुलडोजर को जायज बताया। अगर वो आतंकवादी थे और 100% यकीन था उनके घरों को गिरा देना, ये हक था कि गिरा दिया जाता, बुलडोजर चला दिया जाता। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने आसिम मुनीर पर कड़ा हमला बोला और कहा कि भारत के मुसलमान अपनी मर्जी से यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तानी सरकार एक नाकाम सरकार है, जिसकी वजह से वहाँ की आवाम गरीबी से जूझ रही है। पाकिस्तान एक नाकाम मुल्क है। पाकिस्तान के वो ISI के आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे, जो अपनी तकरीर में एक बकवास अनाप शनाप बातें बके हैं। हम आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे कि सन 47 में हमने फैसला ले लिया कि हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। हमने जिना के पैगाम को ठुकराया। भारत ही हमारी सरजमीन थी, भारत ही हमारी सरजमीन है और इंशाअल्लाह भारत ही हमारी सरजमीन रहेगा। तुम्हारे मुल्क में इतनी गरीबी है कि गरीबी की वजह से लोग आज वहाँ पर परेशान हैं। अफगानिस्तान से तुम्हारा झगड़ा, ईरान की बॉर्डर पर तुम्हारा झगड़ा है। आज पाकिस्तान में बैठकर लोग इस तरह की अनाप शनाप बकवास बकते हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और याद रखिए, ये ताकतें कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देंगी। आज वक्त है कि हम इनको एक मौसर जवाब दें, ताकि हमेशा के लिए ये दहशत गर्दी का ये जहर हमेशा के लिए ख़त्म होकर रह जाए। वहीं जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने पहलगाम आतंकी हमले पर बड़ा बयान दिया है। जुल्म तो जुल्म है, हम इस जुल्म को कबूल नहीं करते। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों का घर गिराया जाना बिल्कुल सही है। अगर वो आतंकवादी हैं तो उनके घरों को गिरा दिया गया, बहुत अच्छा है। अगर आतंकवादी वो नहीं थे और घर को गिरा दिया गया तो मैं नहीं समझता हूँ कोई आदमी उसकी तारीफ करेगा। मैं नहीं जानता हूँ कि वो आतंकवादी थे या नहीं। अगर वो आतंकवादी थे और 100% यकीन था उनके घरों को गिरा देना, ये हक था कि गिरा दिया जाता, बुलडोजर चला दिया जाता। पाकिस्तान के खिलाफ ओवैसी लगातार बयान दे रहे हैं। उनकी मांग है कि POK में आतंक के नेटवर्क को अब भारत को ध्वस्त करना चाहिए। वहीं अरशद मदनी भी आतंकियों के घर गिराए जाने को जायज ठहरा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद भर्तियों में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। विधवा, तलाकशुदा और बेसहारा महिलाओं को वरीयता मिलेगी। महिला कर्मचारियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश और विधवा कर्मचारियों को पेंशन भी मिलेगी। निगम का आउटसोर्स भर्तियों में पारदर्शिता लाना और योग्य उम्मीदवारों का चयन करना है। 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। यह सुविधा 2 बच्चों तक रहेगी। विधवा कार्मिक को 1000 रुपये से लेकर 2900 रुपये तक आजीवन पेंशन दी जाएगी। चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों की ऐसी बालिकाएं जो मेडिकल, एमटेक, IIT, IIM, PhD के साथ की UPSC की मुख्य परीक्षा में चयनित होंगी, उन्हें निगम के वेलफेयर फंड से 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये धनराशि एक छात्रा को एक ही बार में दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की अनुमति दी है। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाओं को प्राथमिकता इसमें मिलेगी। आउटसोर्स नियुक्तियों में आरक्षण प्रावधानों का पूरा पालन किया जाएगा। कार्मिकों को मेडिकल सुविधा, मातृत्व अवकाश, दुर्घटना बीमा, पेंशन सहित सभी लाभ। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में गरीब और तलाकशुदा विधवा महिलाओं को एक बड़ी सौगात देने जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम में जो भर्तियां होंगी
उसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में निर्देश दे दिए हैं। यही नहीं, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन भी दी जाएगी, यानी कि 1000 रुपये से लगाकर 2900 रुपये तक पेंशन का भी प्रावधान रखा गया है। आउटसोर्स सेवा निगम में जो महिलाएं हैं उनको भर्ती में वरीयता देने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर दिए हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं को एक बड़ी सौगात योगी सरकार की तरफ से दी गई है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। अमरोहा में वक्फ कानून पर बीजेपी ने अल्पसंख्यक प्रबुद्ध संवाद सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन शामिल हुए। इस संवाद सम्मेलन में शाहनवाज हुसैन ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर मुस्लिम लोगों को समझाया और कहा, न मस्जिद जाएगी न कब्रिस्तान, विपक्ष सिर्फ दुष्प्रचार कर रहा है। तट पर एकदम साफ है, न मस्जिद जाएगी, न दरगाह, न कब्रिस्तान, न खानका, न इमामबाड़ा, बल्कि 1 इंच जमीन भी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बनने के बाद छीनी नहीं जाएगी। विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है, उनके बातों में नहीं आना है, पूरी ताकत से इकट्ठे एकजुट रहना है और वक्फ की जायदाद को बचाना है। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दर्शन कर लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने अधिकारियों को समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी के पास इस दौरान 60 से अधिक फरियादी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने एक एक करके सभी से मुलाकात की। जनता दरबार में पुलिस, राजस्व, चिकित्सा सहायता, पेंशन के अनेक मामले आए। सीएम ने संबंधित अफसरों को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया। मिशन 2027 के विधानसभा चुनाव के लक्ष्य को भेदने के लिए बीजेपी संगठन अभी से दलितों को लामबंद करने में जुट गया है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में लगभग 21% से ज्यादा दलित मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए अनुचित जाति संवाद और सम्मेलन कार्यक्रम कर रही है। यही नहीं, बीजेपी के बड़े नेता प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर पहुंच के अनुसूचित जाति संवाद कार्यक्रम कर रही हैं। बीजेपी अनुसूचित जाति संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से दलितों के बीच उन मुद्दों को पहुंचाएगी जिनमें बीजेपी की सरकारों में दलित और अंबेडकर सम्मान के लिए बीजेपी की सरकारों ने काम किए। यूपी बीजेपी ने तय किया है कि प्रदेश में 160 से ज्यादा अनुसूचित जाति सम्मेलन करेगी। जनता पार्टी निरंतर सक्रिय रहने वाला राजनीतिक संगठन है। समाज के ज्वलंत विषयों को लेकर वो अपने संपर्क और संवाद के कार्यक्रम को आगे बढ़ाती है। आज 1 नेशन 1 इलेक्शन, वक्फ के संशोधन और जातिगत जनगणना जैसे ज्वलंत विषयों को लेकर पार्टी समाज के विभिन्न समुदाय और वर्गों के बीच में जा रही है और इसी की क्रम के साथ अनुसूचित वर्ग के साथ संवाद के कार्यक्रम को भी पार्टी आगे बढ़ाएगी। मिशन 2027 की चुनावी तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी दलितों को साधने के मिशन में जुट गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग सम्मेलन कर रही है। यही नहीं, अनुसूचित जाति संवाद कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। महामंत्री संगठन धर्मपाल ने बाकायदा वो जिलों में पहुंच रहे हैं और वहां पर अनुसूचित जाति के जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो इस वर्ग से लोग हैं उनके साथ में संवाद कर रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि बीजेपी बता रही है कि दलितों के लिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कामकाज हुए हैं और इसकी सीधे तौर पर जो रणनीति है बीजेपी की वो दलितों को साधने की है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दलित वोट बैंक को साधने की एक होड़ मची हुई है, भारतीय जनता पार्टी बाकायदा रणनीति के तहत अब इस मिशन में जुट गई है और उत्तर प्रदेश के सभी जो जिला मुख्यालय हैं वहां पर अनुसूचित जाति वर्ग संवाद कार्यक्रम कर रही है और वहीं दूसरी तरफ दलित सम्मेलनों का भी भारतीय जनता पार्टी आयोजन करेगी। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राफेल के बहाने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। अजय राय ने खिलौने वाले राफेल लड़ाकू विमान में नींबू मिर्च लटकाकर पूछा है कि आतंकियों से और पाकिस्तान से कब बदला लिया जाएगा। जब राफेल आया था तब केंद्र सरकार ने राफेल में नींबू मिर्च लटकाए थे। क्या ये इसी काम के लिए आए हैं? इसका इस्तेमाल कब होगा और पहलगाम में मारे गए लोगों को इंसाफ कब मिलेगा? आतंकवादी गतिविधियां जिस तरीके से हुई हैं, तो आप बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार जो आज कहती है कि हम सब मिट्टी में मिला देंगे सब कुछ इन लोगों को, आतंकवादियों को, आज आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं।
आपको याद होगा मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किस जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों को सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? ये देश जानना चाहता है। जो परिवार आज पूरी तरीके से मिट गया, परेशान हो गया, जिसके बच्चे शहीद हुए, वो परिवार के लोग, उनकी पत्नी, उनके परिवार, उनके माँ बाप जानना चाहते हैं कि कब कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ होगी। इस नाते मैंने राफेल का आज जो आपके सामने प्रस्तुतिकरण किया, जो दिखाया है, इसमें नींबू मिर्च बांध रखने का समय नहीं है बांधकर, इसका पूरा उपयोग करने का समय है। ये देश जानना चाहता है।